सर, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो बयान दिया गया, मुतनाज़ बयान, उस पर काफ़ी सियासी शख्सियात जो हैं वो बरहम भी नज़र आई और कहा भी गया कि बगावत के मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। क्या कहते हैं आप इस बयान के हवाले से, और क्या हुकूमत इसको ज़्यादा एग्जैजरेट कर रही है या वाकई में एक मुतनाज़ बयान था? नहीं, देखें, बयान उन्होंने जो दिया वो ज़ाहिर है उससे लोग परेशान भी हुए और एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उसकी मज़म्मत भी की, सब कुछ हुआ। इमरान खान साहब ज़ाहिर है वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के। लेकिन मैं इसके जो सियासी इसका पहलू है, जो इस वक्त बात चल रही है, ठीक है, इस वक्त बात चल रही है, उससे हट के, बिल्कुल उससे लाताल्लुक़ हो कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, शायद नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, जरदारी साहब ने क्या बयान दिया, उसको आप एक साइड पे रखें। बात यह कि पाकिस्तान जो है, ये अपना ज़ाहिर है मैं तज़किया इस पे देता हूँ, पाकिस्तान एक कांस्टेंट, जिसको मैं ग्रे जोन वॉर कहता हूँ, या जिसको हाइब्रिड कुछ लोग कहते हैं, मैं ग्रे जोन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ उसके लिए। पाकिस्तान उस ग्रे जोन जंग में लड़ रहा है, ठीक है। और ग्रे जोन जंग की खूबी ये होती है, उसकी बेसिक खसूसियात ये हैं जो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, कि आपके अवाम को सबसे पहले तो ये कि डीमोरलाइज किया जाता है, कौम मायूस हो जाती है, क्या बनेगा हमारा, हम कैसे रहेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बिल कैसे अदा होंगे, वह परेशान होती है कौम, हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं, एक लोगों के अंदर अदम एतमाद पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद उसका एक बड़ा जो हिस्सा है वो है जिसको आप डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन और मतलब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप ये कहें कि कौन सी खबर सही है, कौन सी दुरुस्त है सोशल मीडिया पे। मैं जब ये हुआ ना हुस्न मुबारक, ये अरब क्यास जो था, जिसको अरब स्प्रिंग का नाम देते हैं, ठीक है, जो भी नाम दें उसको, लेकिन जिसको अरब क्यास ये क्रिएट हुआ मुख्तलिफ मुल्कों में, तो मैं उस वक्त वहाँ पे था। तो बाद में एक प्रॉपर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेजेंटेशन हुई जिसमें ये बताया गया कि जो ट्विटर अकाउंट्स थे उस वक्त जो हैंडल कर रहे थे, जिनको वहाँ की यूथ हकीकतन ये समझ रही थी कि ये हमारा ही है, वो असल में इजिप्ट से बाहर से हो रहे थे कंट्रोल, वो मिस्र में थे ही नहीं। और ये बात उस वक्त की है, आज से एक दिहाई पहले चले जाएं आप। तो इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन उसका हिस्सा है, इकोनॉमिक वॉरफेयर उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो हो गई ना, साइकोलॉजिकल के आप डिप्रेशन में, एतमाद आपस में क्या बनेगा, और डीमोरलाइज आप हो जाएं तो फिर आप ज़ाहिर है काम भी नहीं करते, लड़ते भी नहीं, आपको मतलब है कि परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं। ये उसका हिस्सा है। मतलब हम जब तक इस बात को नहीं समझेंगे ना, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं इत्मीनान के साथ कैसे बात कर जाता हूँ, मैं इसलिए कर जाता हूँ कि मैं चूंकि थोड़ा सा समझता हूँ कि जब मैं मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा मायूस अगर हो जाऊँ तो इसका मतलब है कि मैं उस फंदे में आ गया, जो फंदा मेरे लिए बिछाया गया है, मैं उस फंदे में आ गया कि जी ओह क्या बनेगा, क्या उधर नहीं। ये उसका हिस्सा है कि आपने जो है ना मायूसी तारी करनी है। आपके मद्दे मुकाबले जो भी शख्सियात हैं, ये गली मोहल्लों में भी होता है, ये होता है ना, वो कुछ नहीं होगा, तेरा कारोबार बंद हो जाएगा, वो यार तू बन जाए, लोग एक दूसरा अपने सामने वाले जो उनके अरीफ होते हैं उनको डिप्रेस करते रहते हैं। ये एक बड़ा एक कॉमन सी चीज़ है। अच्छा, इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक वॉरफेयर, ठीक है, केओस, बगावतें और अदारों के ऊपर से एतमाद का खात्मा, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा हैं जो किसी भी मुल्क के ऊपर जो है वो जब जब आपका ग्रे जोन में जंग हो रही होती है तो ये सारी हो रही होती है, और आपको पता ही नहीं चलता दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, आगे का पीछे का, ये हम पहले बात कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें आ जाएं आप, मैंने कहा ना इसको एक साइड पे रखें, इस पूरे बयान और इस पूरी जो बातें हो रही हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें एक साथ हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो क्या एकदम से एक दिन में ख़राब हुई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक बरसा बरस से एक इशू चल रहा है ना, बरसा बरस से चल रहा है। कम से कम मेरा ख्याल है कि एक दिहाई से ज़्यादा
अरसा ऐसा हो गया है जब से मैं कम से कम इस बात को बार बार, और सभी लोग, इतना कर्जा ले लिया, इतना बढ़ गया। जितने माहिरीन माशियात हैं, जितने इकॉनमी पे नज़र रखते हैं पाकिस्तान में लोग, संजीदा और बड़े ज़बरदस्त हैं, उसमें तज्जियाकार भी हैं, उसमें इवन जो मीडिया में लिखते हैं, जो आप अगर अखबारात पढ़ें तो जो इकॉनमी पे लिखने वाले लोग हैं वो मेरा ख्याल है बहुत कमाल का उस पर लिखते हैं। मेहताब हैदर हैं, खलीक कियानी हैं, उसके शहबाज राना हैं, बहुत से लोग, मैं फ़रूख सलीम साहब लिखते हैं, और बहुत से लोग, अशफाक साहब हैं, ये लिखते भी हैं, ये साथ उसके बात भी करते हैं। खुर्रम हुसैन साहब हैं, उनको पढ़ें आप, बेशुमार लोग जो लिखते हैं। मैं नाम अगर किसी का, यूसुफ नज़र साहब के आर्टिकल पढ़ें आप, तो बहुत से शख्सियात हैं। तो मजमूई तौर पे जो है ना, अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो सालों के अंदर ये एक ऐसा है काम जो बहुत सालों में आपको लगेगा बड़े बड़े प्लान से अंदाज में हुआ है। मतलब ये अचानक नहीं हुआ कि जी आपकी इकॉनमी खास जगह जाके खड़ी हो गई है, ऐसा नहीं है। ये इसमें साल साल लगे हैं, ठीक है ना, इसके दौर में, उसके दौर में, इसके दौर में, कर्जा आगे पीछे दाएं बाएं, बाहर से लोग आ गए, खास जगहों पे बैठे गड़बड़ करके वो आगे भी, मतलब ये एक लंबा प्रोसेस है। और फिर उसके बाद जो है वो आप उसमें ज़रा लोगों को इस वक्त देखें, लोगों में डिप्रेशन, मायूसी, परेशानी, बिजली का बिल कभी बढ़ जाता है, कभी गैस का बिल बढ़ जाता है, कभी लोड शेडिंग 14 घंटे हो जाती है, कभी जो है वो मुल्क में अचानक इस कदर बढ़ जाता है सियासी अदम इस्तेकाम जो इस वक्त मौजूद है और आगे आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कि उसके नतीजे में लोगों में क्या बनेगा, क्या होगा। ठीक है, साथ ही दरमियान में ये मूडीज की, आज मूडीज की आ गई रेटिंग जी, और वो रेटिंग जो है उसमें से मनफी, हाँ, ये एक्चुअली जो है ना, तीन अदारे हैं बड़े दुनिया में, वो रेटिंग्स को जारी करते हैं। मूडीज उनमें से एक है, क्रेडिट रेटिंग्स। और वो रेटिंग्स का एक्चुअली उसमें अगर हम चार्ट दिखा सकें ना, ये क्रेडिट रेटिंग्स, तो वो एक्चुअली रेटिंग्स भी हैं और एक उसमें आउटलुक भी आता है। यानी अच्छा, ये होता है बेसिकली क्रेडिट कि जो, मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी से उधार लेना है, फर्ज करें, तो ये मूडीज वाला मुझे बताएगा कि आपको उधार देना चाहिए कि नहीं इसको। अच्छा, ये है, आपको उधार देना चाहिए कि नहीं, कि उसकी रेटिंग इतनी है कि ये वापस करेगा या नहीं करेगा। तो अगर आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है तो ए होंगे आप, और उसके बाद आप नीचे चलते जाएंगे, सबसे खराब आप सी पे होंगे कि जी पे ही नहीं कर सकते किसी को, ठीक है ना, या BAA3 पे होंगे। तो मतलब इनकी रेटिंग इस तरह से है, ठीक है ना, मतलब है कि आप सी पे गए, जितना आप नीचे जा रहे हैं बी पे, तो उतना चांसेस कम है कि आप जी डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, आप वापस नहीं कर सकते। फिर एक जगह आएगी बिल्कुल ही नीचे के कोई मुल्क आपको कर्जा ही नहीं देगा। तो ये इनकी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस होती है मूडीज क्रेडिट रेटिंग्स की। यानी कि इसका असर पड़ता है हर एक पे। उन्होंने लिखा है, आज उनकी प्रेस स्टेटमेंट जो आई है, वो प्रेस स्टेटमेंट आप देखें ना मूडीज की, मेरा ख्याल है हमने शायद उसकी स्लाइड तैयार की होगी, तो उसमें जो है मूडीज की है, ये जो 10th है, तो उसमें वो आउटलुक को भी बता रहे हैं, ठीक है ना। एक तो आउटलुक बता रहे हैं फ्यूचर का, यानी B3 पे ले गए। उस चार्ट को हम दोबारा देखें तो B3 पे पाकिस्तान खड़ा है। B3 कहाँ है वो हम देख सकते हैं उस चार्ट में। और वो ये कह रहे हैं आउटलुक भी कि नेगेटिव, स्टेबल से नेगेटिव पे कर दिए उन्होंने। और इसमें अब आप देखें कि B3 कहाँ पे है, तो B3 जहाँ पर भी आपको नजर आएगा तो आप समझ लें कि मीडियम रेटिंग B3 पे मजेदार नहीं है, B3 नीचे है काफी, ठीक है। अच्छा, तो वो ये इसमें ये होता है फिर कि आपको जिन्होंने कर्जे देने हैं, ठीक है ना, वो रुकेंगे, ठीक है, आपकी एक जो साख है मईशत की वो रुकेगी। तो एक तो ये इशू, तो आप उसमें प्रॉपर आप एक ऐसी जंग में मुब्तला हैं जो कि इकोनॉमिक वॉरफेयर है, और जिसमें आपके अपने लोग, आपकी अपनी साल की पॉलिसीज भी उसमें, ये तो नहीं कि बाहर से आके जना के थोप दिया आपके ऊपर। ये जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है, ये इकोनॉमिक आपका सारी सूरत चल रही है, तो आप कहेंगे जी श्रीलंका के ऊपर अचानक किसी ने टपका दिया, ऐसा तो नहीं है। श्रीलंका के जो पॉलिसी मेकर्स थे वो बरस तक वो नहीं निकाल सके, जिसके नतीजे में ये सूरत बन गई। बिल्कुल सर। तो आपके हाँ भी मुल्क में बरस की कोई पॉलिसीज ऐसी हैं कि जो IMF से लोग जाके बाहर आ चुके हैं। इंडिया गया और बाहर आ गया IMF से। तो ऐसा नहीं हो कि IMF गए तो चुंगल में फंस जाएंगे आप हमेशा और फंसे ही रहेंगे और जाते ही रहेंगे, तो मुल्क निकल आते हैं उससे, क्राइसिस से। तो ये जब आपका FATF का भी इशू चल रहा है, आपका IMF ने अभी तक, इन्होंने जो गिराई है रेटिंग वो इसलिए कि अनसर्टिनिटी है, IMF पता नहीं डील करता है नहीं करता, तो एकदम से उन्होंने गिरा दी इसी बात पे कि जो मुआहदा नहीं हो रहा। तो ये उसका हिस्सा है।